बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो अपना फ़िज़िक्स का चैप्टर 11, एक टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 का कर लिया था। आज हम लोग जो है वो सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास क्या है, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लें। उसमें हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था। सॉलिड्स के कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इसी तरह लिक्विड्स के कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए थे और गैसेस के जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग देखेंगे चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। देखें बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने वीडियो लेक्चर को देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखें तो प्यारे बच्चों, देखें जैसे कि आप लोगों को ये डायग्राम नज़र आ रही है। देखें इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है। दिस इज़ आइस। ये आपके पास क्या बच्चों, आइस पड़ी हुई है। एंड यू नो दैट आइस इज़ अ सॉलिड। और आपको पता है सॉलिड में क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल्स या एटम्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या सॉलिड है। अब देखें ये सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है वो आपके पास क्या है, वाटर है। तो सॉलिड किसके अंदर चेंज हो गया, लिक्विड के अंदर। अब देखें जो हमारे पास लिक्विड होता है उसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनमें गैप ज़्यादा आ जाता है। इसकी रीज़न क्या है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद ये देखें बच्चों, ये जो आपके पास लिक्विड है या वाटर है, ये किसके अंदर चेंज हो चुका है, गैस के अंदर चेंज हो चुका है, या आप कह सकते हैं वेपर्स के अंदर चेंज हो चुका है। और यू नो दैट कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनमें जो एटम्स होते हैं उनमें स्पेसेस फिर क्या हो जाती हैं, ज़्यादा ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारा काम क्यों हो रहा है, देखें पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों। ये हमारे पास बेसिकली ये जो फिगर आपको क्या शो कर रही है, फिगर आपको शो कर रही है कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रही है स्टेट। क्या चेंज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। किसकी स्टेट चेंज हो रही है बच्चों, यहाँ पे आपके पास चेंज हो रही है स्टेट किसकी, सॉलिड की। पहले आपको पता है ना क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें बच्चों, सॉलिड किस में जा रहा है, सॉलिड वाटर में जा रहा है या लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड इनटू लिक्विड। यहाँ पे फर्स्ट आपने क्या माइंड में रखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्टली हमारे पास क्या हो रहा है इस फिगर के अंदर, ये जो हमारा सॉलिड है किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड देन ये लिक्विड इसके अंदर चेंज हो रहा है। एंड देन ये लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रहा है बच्चों, ये लिक्विड चेंज हो रहा है आपका गैस के अंदर, ठीक है। तो फिर आप लिक्विड किस में चेंज होगा, यहाँ पे लिक्विड बच्चों चेंज हो रहा है गैस के अंदर, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे फिगर में आपको क्या समझ आ रहा है बच्चों, देखें सबसे पहले चेंज स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। जो हमारे पास सॉलिड की स्टेट है वो किस में चेंज हो रही है, सबसे पहले तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रही है, और उसके बाद किस में चेंज हो रही है, गैस के अंदर चेंज हो रही है। तो बच्चों देखें इस फिगर से आपको क्या समझ आ रहा है, इस फिगर से आपको बच्चों ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या है बच्चों, सॉलिड है। ओके, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो यही पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया कि चेंज स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि हमारे पास यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, किसकी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड की लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है, एंड लिक्विड इनटू गैस। और हमारे पास क्या हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है बच्चों, गैस के अंदर चेंज हो रहा है। अब देखें ये सारा काम क्यों हो रहा है बच्चों, ये सारा काम इसीलिए हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखें ये सारा काम क्यों होगा, ये स्टेट्स आपकी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज़ कर रहे हैं किसको, टेम्परेचर को। टेम्परेचर में इंक्रीज़ आने की वजह से बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो माइंड में रखिएगा, स्टेट को चेंज करने वाला कौन है, स्टेट को चेंज करने वाला कौन है बच्चों, स्टेट को चेंज करने वाला आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। जब किसी भी मैटर का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो याद रखिएगा उसकी स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। वजह क्यों, देखें ये जो टेम्परेचर है ना बच्चों, इसका काम क्या होता है, ये माइंड में रखिएगा। टेम्परेचर क्या करता है बच्चों, बेसिकली जो हमारे पास टेम्परेचर है ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। क्या करता है बच्चों, ये हमारे पास डिक्रीज़ करता है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स,
टेम्परेचर क्या करने वाला है बच्चों, टेम्परेचर क्या करने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज़ करने वाला है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों डिक्रीज़ होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। देखिए बच्चों ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, करीब करीब हैं। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स करीब करीब क्यों हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए बच्चों जब आप लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ रहे बात को, टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपके पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी। तो मेन रीज़न क्या है बच्चों, कि टेम्परेचर से हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होती है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और इसी वजह से आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होने वाला है, स्टेट चेंज होने वाली है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सॉलिड को जो है वो मींस दैट यहाँ पे सॉलिड हमारे पास क्या बच्चों, आइस है। ओके, आइस को हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इसका बढ़ा। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज़ हुई। जब डिक्रीज़ हुई तो आपके पास क्या हुआ, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। जब पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास आइस है इसने अपनी स्टेट को चेंज किया लिक्विड्स के अंदर। बात समझ आ रही है। एंड देन अगेन से क्या हुआ, आप लोगों ने लिक्विड को हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, अगेन से जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, कुछ भी कह सकते हैं, वो मज़ीद डिक्रीज़ हुई। और उसके डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर चले गए और हमारे पास मैटर की स्टेट क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। तो याद रखिएगा टेम्परेचर इज़ द मेन रीज़न। और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है और हमारे पास पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं। तो फिर हमारे पास जो है वो लिक्विड जो, तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक फैक्टर क्या है बच्चों, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर याद रखिएगा, ये जो आपके पास प्रेशर है, ओके बच्चों, प्रेशर है, प्रेशर आल्सो आल्सो चेंज द स्टेट। याद रखिएगा, जो हमारे पास प्रेशर है वो याद रखिएगा स्टेट को चेंज कर सकता है। दूसरा फैक्टर, नंबर वन में आपको क्या बताया, नंबर वन बताया टेम्परेचर। माइंड में रखिएगा, टेम्परेचर का काम क्या है, स्टेट को चेंज करना। और नंबर टू याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास क्या है, प्रेशर है। ये जो आपके पास प्रेशर है ये भी स्टेट को चेंज कर सकता है। समझ रहे बात को, इसको हम लोग आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। प्रेशर जो है वो किसी भी मैटर को कैसे इफेक्ट करता है, या प्रेशर कैसे किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो फैक्टर माइंड में रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने दो फैक्टर्स को देखा। नंबर वन फैक्टर हम लोगों ने बच्चों क्या देखा, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, स्टेट को चेंज करेगा। नंबर दो प्रेशर, प्रेशर हमारा क्या करेगा, स्टेट को चेंज करेगा। आई होप दैट ये पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। ओके प्यारे बच्चों, अच्छा इस टॉपिक के अंदर जो है बच्चों कुछ सब टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। आपने काइंडली एक दफ़ा बुक से भी इसको रीड कर लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप लोग जब बुक से इसको रीड करेंगे तो जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्या हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे और मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है बच्चों वो क्या है, चेंज बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो जो स्टेट हमारी चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो लेक्चर को देखना है बच्चों। आप लोग पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो तब भी आपको समझ आएगी, तभी आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो देखें, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, फ्रीजिंग है। अब देखें बच्चों, हम लोग फ्रीजिंग को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, फ्रीजिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जो हमारे पास फ्रीजिंग है बच्चों वो क्या है, लिक्विड का, फ्रीजिंग क्या होता है बच्चों, लिक्विड का कन्वर्ट होना, लिक्विड का कन्वर्ट होना किस में, सॉलिड के अंदर। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको आप लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, आई होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे कि जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर तो हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। ये आपके पास क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। अब बच्चों ये क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न, अच्छा मैंने आपको देखें ऊपर बताया था कि हमारे पास टेम्परेचर इज़ द मेन रीज़न। टेम्परेचर मेन रीज़न है ना, स्टेट को चेंज कौन कर रहा है प्यारे बच्चों, हमने कहा टेम्परेचर कर रहा है, प्रेशर भी कर रहा है, लेकिन
टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, प्रेशर भी एक फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर के चेंज करने से याद रखिएगा स्टेट चेंज होती है, एंड प्रेशर के चेंज करने से भी स्टेट में चेंज आता है। ये हमारे फ्रीजिंग की हो रही है, ठीक है। देखें इसको समझें। सपोज दैट वी हैव लिक्विड, कि हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है। वाटर ले लें, हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास वाटर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक कंटेनर है, इसको समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है बच्चों, पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है, और वाटर को हम लोग किससे शो करते हैं, ब्लू कलर से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, इसके अंदर क्या आ गया बच्चों, वाटर आ गया, ठीक है। दिस इज़ वाटर। अब एक कंटेनर के अंदर क्या है बच्चों, वाटर पड़ा हुआ है। अब देखें आप लोग क्या करें। अब आपको पता है कि जो हमारे पास वाटर है और सराउंडिंग है या एटमॉस्फेयर है बच्चों, वो दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, एक जैसा होगा। समझ रहे बात को। और ये चीज़ आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब दोनों बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं तो जो वो एनर्जी लॉस कर रही होती हैं और जो गेन कर रही होती है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप क्या करें, इस वाटर को या इस लिक्विड को ऐसी जगह के ऊपर रखें, ऐसी जगह के ऊपर रखें जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हो। ओके, मींस दैट फ्रिज में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग फ्रिज में रखें। वहाँ पे क्या होगा बच्चों, वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़ाहिर सी बात है कम होता है। तो देखिए बच्चों होगा क्या, जैसे ही बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसको फ्रीज़र में रखेंगे, तो बच्चों फिर क्या होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसका टेम्परेचर क्या है, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, मैं बता चुका हूँ। वाटर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और फ्रीज़र के अंदर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, कम है। तो अब ये जो आपके पास वाटर है, ये क्या करने वाला है बच्चों, ये हीट एनर्जी को लॉस करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस हीट एनर्जी, लॉस क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि हम लोग ये पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होता है वो हमेशा हीट एनर्जी लॉस करेगी। तो अब फ्रीज़र का टेम्परेचर चूँकि कम है, फ्रीज़र इज़ अ सराउंडिंग, समझ रहे बात को। और ये जो आपके पास मैटर है या वाटर है, इसका टेम्परेचर क्या है बच्चों, ज़्यादा है, तो क्या करेगा, हीट एनर्जी लॉस करेगा। तो हम लोगों ने बच्चों ये भी पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी मैटर हीट एनर्जी लॉस करता है तो क्या होता है बच्चों, जो उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ रहे हैं बात को। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, डिक्रीज आएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो हीट एनर्जी जब लॉस होगी तो आपके पास क्या होगा, ये बात माइंड में रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। और याद रखिएगा जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम होगी तो फिर आपके पास क्या होगा बच्चों, फिर आपके पास क्या होने वाला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। क्या होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, क्या होंगी, विल बी स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएंगी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। और याद रखिएगा एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर बच्चों जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं या हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना बंद कर देंगे। और हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और हम कहेंगे कि हमारा जो मैटर है वो क्या हो चुका है बच्चों, फ्रीज़ हो चुका है। क्या हो चुका है, फ्रीज़ हो चुका है। तो दिस इज़ फ्रीजिंग। बड़ी डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, एक दफ़ा शॉर्ट दोबारा सुन लें। क्या होता है फ्रीजिंग में, पहली बात माइंड में रखिएगा, नंबर 1। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इस लिक्विड को आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ का टेम्परेचर क्या हो, कम हो। जब टेम्परेचर सराउंडिंग का कम होगा तो ये हमारे पास जो लिक्विड है ये क्या करने वाला है, ये क्या करने वाला है बच्चों, हीट एनर्जी को लॉस करने वाला है। हीट एनर्जी के लॉस होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करीब आ जाएंगे। और मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारा जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। आई होप दैट फ्रीजिंग को आप लोग समझ गए होंगे। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, वाटर।
वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, ठीक है। अगर आप इसकी देखें एग्जांपल की बात करेंगे बच्चों, एग्जांपल की बात करेंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन। ओके, ये आप एग्जांपल्स मेंशन करेंगे साथ, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, लिक्विड मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर इनटू आइस, वाटर इनटू आइस, ये आपके पास की आ जाएगी, एग्जांपल आ जाएगी। और इसको आप लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, एग्जांपल आ गई किसकी, ये फ्रीजिंग की एग्जांपल आ गई। उसके बाद बच्चों इसमें जो आपके पास इस टॉपिक में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके पास क्या है, मेल्टिंग। मेल्टिंग को डिस्कस करते हैं और फिर जो हमारा नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है उसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह। ओके प्यारे बच्चों, अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेल्टिंग को। ओके, आप लोगों ने गौर से समझना है, मेल्टिंग को गौर से समझना है कि व्हाट इज़ मेल्टिंग, ये हमारे पास मेल्टिंग क्या होती है। देखें, सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। फ्रीजिंग में क्या है, ये जो मेल्टिंग है बच्चों फ्रीजिंग का इन्वर्स है, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या होता है, आप क्या कहेंगे, कन्वर्जन ऑफ, सिंपल आप डेफिनेशन कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट, मेल्टिंग। ओके, यानी हमारे पास जो सॉलिड है उसका किस में कन्वर्ट होना बच्चों, उसका लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होना, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है मेल्टिंग। अब देखिए मेल्टिंग की होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा फ्रीजिंग की होगी, डिटेल से उसको डिस्कस किया, अब हम देखेंगे हमारे पास मेल्टिंग क्यों होगी, ठीक है। इसके लिए हमें बच्चों क्या लेना पड़ेगा, अगेन से हम लोग क्या करते हैं, आइस के कुछ क्यूब्स लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट दीज आर आइस क्यूब्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आइस क्यूब्स हैं, और ये ताज़े ताज़े आपने क्या किया, फ्रीज़र से निकाले, ताज़े ताज़े फ्रीज़र से निकालें। देखें, जब ये आइस क्यूब फ्रीज़र के अंदर होंगे तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ये बात माइंड में रखनी है आप लोगों ने। अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, इन आइस क्यूब्स को फ्रीज़र से निकाला और कहाँ पे रख दिया, सराउंडिंग में रख दिया, ठीक है। और आपको पता है सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, आइस क्यूब से ज़्यादा होगा, समझ रहे बात को, आइस क्यूब से ज़्यादा। अब ये जो आपके पास आइस क्यूब्स हैं इनका टेम्परेचर क्या है, कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होने वाला है, ये जो आपके पास आइस क्यूब हैं, आइस क्यूब्स हैं बच्चों, ये क्या करने वाले हैं, ऑब्जॉर्ब करने वाले हैं, ऑब्जॉर्ब हीट एनर्जी, अंडरस्टैंड, ये क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने वाले हैं। आइस क्यूब्स क्या करने वाले हैं, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने वाले हैं। अब देखें, जैसे ही ये हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट, फिर क्या होगा, ये जो आपके पास आइस क्यूब जो है, ये जो आपके पास आइस क्यूब्स हैं इनके अंदर क्या होगा बच्चों, इनके अंदर जो एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी के अब्जॉर्ब होने से याद रखिएगा हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने वाली है, क्या होने वाली है, इंक्रीज़। तो जैसे ही बच्चों ये आइस क्यूब्स एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे हीट एनर्जी सराउंडिंग से, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, समझ रहे बात को। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे बात को, समझें बात को, समझें क्या हो रहा है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने से बच्चों क्या होगा, मूवमेंट तेज़ हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और इसके रिजल्ट में क्या होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होने वाली बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने वाली हैं डिक्रीज़। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो क्या हो जाएंगी बच्चों, डिक्रीज़ हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी बच्चों, डिक्रीज़ होंगी। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होने वाली हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ होने वाली हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाएंगी तो फिर बच्चों क्या होगा, वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी, हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो है वो स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मैटर की स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। अब हमारी जो आइस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल आप कैसे, इसके एग्जांपल में आप
अगेन से वही एग्जांपल कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप लोग डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल की आ जाएगी बच्चों, हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन किसकी कन्वर्जन बच्चों, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, मेल्टिंग की। समझ रहे हैं बात को, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएगी बच्चों, ये प्यारे बच्चों एग्जांपल आ जाएगी, किसकी एग्जांपल आ जाएगी बच्चों, मेल्टिंग की एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, बड़ी डिटेल के साथ बच्चों ये सारा टॉपिक हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको सारा समझाया है। आई होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप काइंडली जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको एक दो दफ़ा पहले भी बताया था कि हम जो है वो इस चैनल से हम लोग मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, मैट्रिसेस हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर 3 मैथ्स का। इसी तरह कोशिश करेंगे केमिस्ट्री एंड देन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो न्यू बुक्स हैं, तो उसके जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी आप अपलोड होंगे। तो काइंडली अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, फिज़िक्स मैथ इंशाल्लाह दोनों और बड़ी डिटेल और बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जो है वो इनको करेंगे। तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।